दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में खुशामदीद। दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन को आप जैसे ही अपने मोबाइल के अंदर रन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले इस इंटरफेस पे बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैक्स। ठीक है, इस कमांड को पहले चेक करते हैं कि इस कमांड के अंदर हमारे पास ये कौन सा फीचर है काइनमास्टर का। तो जैसे ही मैं मैक्स पे जो है वो क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखें आपके पास टेक टॉक की तरह एक एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है। ये काइनमास्टर का नया फीचर है, इसको हम चेक करते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट हैं, अगर आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगता हो आप उसको एज अ प्रोजेक्ट जो है वो काइनमास्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट को ले रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल हमें इस टेम्पलेट को यूज़ करना है काइनमास्टर के अंदर। तो इस टेम्पलेट को आपने कैसे यूज़ करना है, नीचे आपके पास रेड यूज़ का बटन होगा, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस वक्त अपने मोबाइल का डेटा ऑन रखना होगा ताकि ये प्रोजेक्ट डाउनलोड हो सके। डाउनलोड होने के बाद ये फाइल्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितना भी मटेरियल होगा वो उसको प्रिपेयर करेगा। जितने भी एसेट्स इसके अंदर यूज हुए हैं उन सबको जो है वो जनरेट करेगा। तमाम एसेट्स को जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे टिक ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो लैंडस्केप पे चला जाएगा। और लैंडस्केप में आप देखें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास ओपन हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे अब लेयर्स को थोड़ा फिंगर की मदद से आगे लेके जाऊं तो यहाँ पे देखें आपको वो सारी इमेजेस, वो सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत आपने एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ की है तो आप इसके अंदर बहुत ही आसानी से जो है वो आसानी से इस प्रोजेक्ट को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैंने पिक्चर को चेंज करना है तो आपने डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर पड़ी है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे रिप्लेस बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे आप अपने मोबाइल के डेटा स्टोरेज जो है वहाँ पे आप चले जाएंगे। वहाँ से आप कोई भी इमेज उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये थंबनेल उठाया और वो थंबनेल यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अभी हमारे थंबनेल का जो साइज़ है वो दरअसल हमारे पास लैंडस्केप था। मैं इसकी सेटिंग करके दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जो साइज़ आपके पास इस प्रोजेक्ट के अंदर था उसी साइज़ के हिसाब से जो है वो आपका पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट होगा। लेकिन मैं क्रॉप कमांड पे जाके इस पिक्चर को कंप्लीट यहाँ से मीन कि अगर आपका पिक्चर भी यहाँ पे इस तरह हाफ आया है, मीन के पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं आई, तो इट्स मीन कि वो क्रॉप फॉर्म में है। तो आपने इसी तरह ये मेथड यूज़ करके क्रॉपिंग की मदद से उसको फुल व्यू में लाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक हो गया। अब इसके नीचे मैंने फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट को जो है वो चेंज करना है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें यहाँ पे कीबोर्ड बना हुआ है और कीबोर्ड के नीचे लिखा हुआ है एडिट। मैं यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख लिया पिक्सल लैब। ठीक है, ओके करता हूँ। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एडिट हो चुका है। नीचे सेकंड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और दोबारा यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट को भी मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा कुछ न्यू टेक्स्ट जो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे पोस्टर डिज़ाइन लिखा। ठीक है, ओके करते हैं। तो आप देखें आपका जो फर्स्ट इस इमेज था, मतलब कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पहला स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ से बैक जाके मैं इसको ज़रा प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ज़बरदस्त।
ठीक है। इसी तरह आप आगे जाएं, यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आ जाएं और सेकंड स्टेप पे भी वही मेथड है कि आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और राइट साइड पे जो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं उन ऑप्शन की मदद से आपने उस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। टेक्स्ट हो उसको रिप्लेस करना है, मतलब सारे ऑब्जेक्ट, सारे टेक्स्ट जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं एज यूर रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं दोबारा बैक जाता हूँ यहाँ से। ओके जी, इसके बाद आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है सर्च का। ठीक है, तो सर्च में यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट ही मिलेंगे। यहाँ पे आल है, आल में मीन कि आपके पास सारे टेम्पलेट आपको मिलेंगे। यहाँ पे मार्केटिंग के हवाले से अगर आपको कोई इंट्रो चाहिए, कोई आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं कोई भी अच्छा सा प्रोजेक्ट। मैं सारी कैटेगरीज पे बात करने के बाद आपको यहाँ से भी एक प्रोजेक्ट ओपन करके उसको एडिट करना सिखाऊंगा। एजुकेशन के हवाले से अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई इंट्रो बनानी है तो आप यहाँ से बहुत ज़बरदस्त अच्छे आपको टेम्पलेट मिलेंगे, यहाँ पे आप ले सकते हैं। रियल इस्टेट है, फिर सेलिब्रेटिंग के हवाले से है, फेस्टिवल एंड हॉलीडेज़ है, सोशल मीडिया है, वीलॉग्स है, रिव्यू ट्यूटोरियल है, मेम्स है, इनके आपके पास बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एजुकेशन कैटेगरी को सेलेक्ट करके यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जा रहे हैं और कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट जो है यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। याद रखें कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट प्रीव्यू देखना है, ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले आप उसका प्रीव्यू वॉच कर सकते हैं। जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं, स्किप करके आप बैक जा सकते हैं। अगर आपको टेम्पलेट अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरा टेम्पलेट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, सेम वही मेथड है। यहाँ पे जो मैक्स कमांड के अंदर हमने प्रोजेक्ट को पहले चूज़ किया, फिर उसको एडिट किया, सेम लाइक यहाँ पे भी आप कोई भी प्रोजेक्ट को चूज़ करके उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप देखें, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। और एडिटिंग कैसे करेंगे, सेम वही मेथड है कि आपने यूज़ कमांड पे क्लिक करके जाना है। यूज़ कमांड पे क्लिक करने के बाद सेम वही ये डाउनलोड होगा, सारे एसेट्स जो हैं वो इसके डाउनलोड होंगे। उसके बाद आपके पास ये टेम्पलेट आपके काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो जाएगा और वहाँ पे उसी तरह आप उसके अंदर पिक्चर भी रिप्लेस कर सकते हैं, टेक्स्ट भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है क्रिएट। क्रिएट आपका मेन लेआउट है, मेन फ्रंट पेज है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट करना है काइनमास्टर एप्लीकेशन के लिए, तो आप यहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो हमारा जो मेन पेज है वो हमारे पास क्रिएट का है। ठीक है, क्रिएट पेज के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे अभी लास्ट टाइम मैंने इस प्रोजेक्ट को हमने वहाँ से एज ए टेम्पलेट हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वो प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने ऑलरेडी काम किया है। ठीक है, जैसे भी मैंने लास्ट इस प्रोजेक्ट पे काम किया तो वो मेरे इस पेज के बिल्कुल टॉप पे आ रहा है। ठीक है, मतलब कि लास्ट एडिट प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल टॉप पे होगा। इसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास पड़े रहते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट ऊपर आपको एक बहुत बड़ा रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा और इस बटन के ऊपर प्लस साइन है और न्यू प्रोजेक्ट लिखा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए। यहाँ से हम बिल्कुल फ्रेश एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ये विंडो आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम VGFX सॉल्यूशन में अपने चैनल के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये आपके प्रोजेक्ट का नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा और इस बटन का नाम है इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन कि अगर आपने काइनमास्टर के अंदर कोई प्रोजेक्ट सेव किया है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इस ऑप्शन का समझाने जा रहा हूँ, आपको ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंपोर्ट कमांड से अगर आपने काइनमास्टर के अंदर कोई प्रोजेक्ट सेव किया है, जिस तरह भी हमने काइनमास्टर के बने बनाए प्रोजेक्ट्स उठाए, टेम्पलेट उठाया, ठीक है, और इसी तरह अगर आपने अपना कोई प्रोजेक्ट सेव किया है काइनमास्टर के अंदर, आपने उसको एडिट किया है, तो आप इंपोर्ट कमांड की मदद से उस प्रोजेक्ट को दोबारा
क्या कर सकते हैं, काइनमास्टर में ओपन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके माइंड में अभी ये बात आ रही होगी कि काइनमास्टर, जी बिल्कुल आपके माइंड में इस टाइम ये बात आ रही होगी कि अभी हमने जो फ्रंट पेज पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स थे वो हमारे क्रिएट खुद किए हमने वो प्रोजेक्ट्स, तो उनकी लिस्ट तो ऑलरेडी वहाँ पे बन रही है, तो फिर इंपोर्ट कमांड किस लिए हम यूज़ करेंगे। कभी कभी इस तरह हो जाता है कि आप अपने मोबाइल को रिफ़्रेश कर देते हैं, काइनमास्टर को रीइंस्टॉल कर देते हैं, तो रीइंस्टॉल करने के बाद आपका प्रोजेक्ट का जो फ्रंट पेज होगा वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आपने पहले से बना के अपने मोबाइल में रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे फिर इंपोर्ट कमांड से उस प्रोजेक्ट को अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर रीओपन कर सकते हैं। ओके जी, प्रोजेक्ट नेम हो गया। नीचे अगर आप देखें एस्पेक्ट रेशो के अंदर मीन कि आपने वीडियो एडिट करनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आपने वीडियो को एडिट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 16:9 फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने ये वाला लेना है तो ये आपके पास YouTube के वीडियो के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड आपके पास जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, ये अगर आपने कोई टिकटॉक वीडियो बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये रेशो यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए अगर आपने कोई वीडियो बनानी है तो आप ये वाला साइज़ यूज़ करेंगे। ये भी डिफरेंट साइज़ है आपके पास, ठीक है। तो आपने किस प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, तो मोस्टली हमारा जो है वो इन 3 साइज़ के अंदर बहुत सारा काम होता है, और स्पेशली जो फर्स्ट वन है हमारे पास 16:9 का जो साइज़ हमारे पास है, मोस्टली काइनमास्टर के अंदर इसके ऊपर काम होता है। तो यहाँ से आप अपने वीडियो एडिटिंग के लिए जो वीडियो साइज़ है, जो रेशो है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस में देखते हैं कि एडवांस में हमारे पास क्या है। एडवांस में हमारे पास ये है कि फ़ोटो डिस्प्ले मोड। फ़ोटो डिस्प्ले मोड का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपने फ़िट रखा है, फ़िट मीन कि अगर आपने पिक्चर को ओपन किया है तो पिक्चर अपने साइज़ के हिसाब से आपके स्क्रीन के अंदर जो है वो इनसाइड ओपन होगा, छोटी साइज़ में ओपन होगा। अगर आपने फिल किया तो फुल स्क्रीन के ऊपर वो पिक्चर जो है वो ओपन होगी। इंशाल्लाह आगे जाके जब हम काइनमास्टर के अंदर जो पिक्चर का जो फीचर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज़ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, और इन सब कमांड्स को जो है वो देखेंगे कि अगर हमने फ़ोटो डिस्प्ले मोड को फिट पे रखना है तो उसका डिस्प्ले क्या होगा, फिल पे रखना है क्या होगा, ऑटो पे रखेंगे तो क्या होगा। इसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट फ़ोटो ड्यूरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पिक्चर काइनमास्टर के लेयर पे इंसर्ट की, ठीक है, तो उसका नॉर्मल जो ड्यूरेशन होगा, ऑटो ड्यूरेशन होगा, वो है 3 सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम हम इसको 5 रख सकते हैं, ठीक है। 3 बहुत कम है, 5 हम मैक्सिमम इसका रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका साइज़ 5 सेकेंड रख दिया। अब जो फाइल यहाँ पे पिक्चर फाइल जो है वो ओपन होगी अब काइनमास्टर के लेयर में, एडिटिंग लेयर के अंदर, तो पिक्चर की जो ड्यूरेशन होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, 5 सेकेंड। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन मीन के ट्रांजिशन का अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ। हमारे पास जो 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पिक्चर का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 2 पिक्चर को मतलब कि फर्स्ट पिक्चर को अगर सेकंड पिक्चर के अंदर चेंज करना हो तो उसके बीच में जो इफ़ेक्ट्स यूज़ होता है, ठीक है, मतलब किस अंदाज से फर्स्ट पिक्चर हमारा चेंज होगा सेकंड पिक्चर के अंदर, तो उस इफ़ेक्ट को हम ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। तो उस ट्रांजिशन की नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होगी, अब यहाँ पे ड्यूरेशन 1.8 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से इस वैल्यू को चेंज ना करें। उसकी वजह यह है कि हमें डिफरेंट ट्रांजिशन की डिफरेंट स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। कुछ ट्रांजिशन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्पीड में अच्छे लगते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रांजिशन ऐसे होते हैं जिसका हम स्पीड मीडियम रखें या स्लो रखें। तो ये ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजिशन यू यूज़, ओके। तो ये हमारे पास आपके प्रोजेक्ट के लिए सारी विंडो के अंदर जो ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन हमने डिस्कस किए। और यहाँ पे अभी मैं क्रिएट बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काइनमास्टर का जो फाइल हम बना रहे हैं वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन क्रिएट होने से पहले सबसे पहले देखिए काइनमास्टर आपसे एक बैकग्राउंड लेयर जो है वो ज़रूर मांगता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड लेयर में अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ डालनी है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज़ आपने नहीं डालनी, कोई वीडियो नहीं डालनी, आपने वैसे ही कोई अगर बैकग्राउंड डालना है तो आप इमेज एसेट्स पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी एसेट्स, कोई भी बैकग्राउंड लेयर के लिए कोई भी इमेज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस इमेज को चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने इस इमेज को चूज़ किया वो इमेज जो है वो नीचे आ चुका है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड के लिए मोर देन 1 इमेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने 3 इमेजेस का
4 इमेजेस का मैंने यूज़ किया। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने काइनमास्टर के मेन स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे आपने इस क्रॉस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ये विंडो हो जाएगी क्लोज, और यहाँ पे आपने जो 4 इमेजेस इंसर्ट किए वो यहाँ पे आपके बैकग्राउंड लेयर पे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम जितना काम करेंगे वो इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही होगा, यानी हम ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे उनका बैकग्राउंड हमारे पास ये रहेंगे, मतलब ये 4 बैकग्राउंड। आप एक बैकग्राउंड भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए 4 बैकग्राउंड्स का यूज़ किया है। चलिए इस वीडियो में यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रांजिशन की बात की थी। तो देखिए बेट, यहाँ पे ये ट्रांजिशन है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट इमेज को सेकंड इमेज में हमने चेंज करना होता है, तो उसके लिए जो बीच में इफेक्ट यूज़ होता है उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एक ट्रांजिशन है, इसको देखें, यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं काइनमास्टर के अंदर। तो यहाँ पे चलिए ट्रांजिशन का जो हमारे पास जो ऑप्शन था वो भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह आप हर 2 पिक्चर्स के बीच में जो आपको ये प्लस सिंबल मिल रहा है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको प्ले करके देखता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट्स जो है वो फर्स्ट पिक्चर को उसने जो है वो सेकंड पिक्चर में आपके लिए रिप्लेस करके दे दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने सिर्फ काइनमास्टर का जो इंट्रो था, यूँ समझ लें कि हमने आज काइनमास्टर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ठीक है, जो काइनमास्टर का डोर था उसके अंदर हमने पहला स्टेप रख लिया है। अभी स्टेप रखने के बाद अंदर क्या कुछ है उसके लिए आप वेट करें अगली वीडियो का। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि इस ट्यूटोरियल की कोई भी वीडियो जो है वो आप मिस ना करें। अगर आप इस ट्यूटोरियल की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते और अभी आप मेरे इस चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ट्यूटोरियल काफ़ी ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें हम शुरू में मैंने आपको बताया कि इसमें हम छोटे से छोटे फीचर्स को और बड़े से बड़े फीचर को जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तो इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो एडिटिंग के अंदर कुछ भी सीखना चाहते हैं। तो कमेंट आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे पास कि आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर, आप क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।